हेलो नमस्ते, मेरा नाम शांग त्रिवेदी है और ये जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज़ का 7वां वीडियो है। हम लोग बात कर रहे थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। वो मूवमेंट हो रहा था, वो मूवमेंट ख़त्म हुआ, लेकिन अल्फ्रेड वेगनर ये प्रूव नहीं कर पाए कि कौन कौन से रीज़न हैं जिन कारण से कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो नई थ्योरी आई वो है प्लेट टेक्टोनिक की। अब प्लेट टेक्टोनिक की खोज कैसे हुई, उन सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है उसका पता कैसे लगाया गया, उसके लिए जो सबसे जो बेसिक टूल रहा वो पोलर वांडर और पैलियोमैग्नेटिज्म का रहा। तो इस टॉपिक में जो आज का हमारा शीर्षक है वो पोलर वांडरिंग और पैलियोमैग्नेटिज्म है। नॉर्मली क्या है, जियोलॉजी का विषय है। ज्योग्राफी को किताबों में, ज्योग्राफी की जो किताबें उनमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। टीचर भी ज़्यादा इसे इग्नोर करते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाते हैं। जब वो सी फ्लोर पढ़ाते हैं तो कुछ हद तक पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में बता देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना थोड़ा सा आवश्यक है, इसलिए मैंने एक अलग एक वीडियो में बना रहा हूँ कि थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। ये जो वीडियो में स्लाइड्स प्रस्तुत की गई हैं उसे आप जा सकते, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, नोट्स वोट्स बना सकते हैं अगर जो भी ज़रूरी है। हम लोग पॉइंट पे आते हैं। अब पॉइंट ये है कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोलर वांडरिंग की। पोलर वांडरिंग, पोलर वांडर, ये होता क्या है? असल में पोलर वांडर का मतलब ये होता है कि पोल्स का मूवमेंट होना। पहले पोलर वांडर वांडर समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पोल्स क्या हैं। पृथ्वी में कौन कौन से पोल हैं? असल में पृथ्वी में दो टाइप के पोल होते हैं। एक है मैग्नेटिक पोल, एक होता है जोग्राफिकल पोल। जोग्राफिकल पोल का मतलब ये होता है कि जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे मूव कर रही है कुछ 23.5 डिग्री झुक के, तो वो जिस एक्सिस पे मूव कर रही है उसे जोग्राफिकल पोल बोलते हैं। और जो एक मैग्नेटिक पोल होता है, पृथ्वी एक दृढ़ चुंबक की तरह काम करती है। हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ में पढ़ा, पृथ्वी का आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, इनर कोर सॉलिड फॉर्म में है। वो एक मैग्नेट को फॉर्म करता है। और वो जो मैग्नेट है, उस मैग्नेट फील्ड से क्या होता है कि पृथ्वी के जो उत्तरी भाग है, जो नॉर्थ का जो जोग्राफिकल पोल है, वहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल बनता है। और जो पृथ्वी का साउथ जोग्राफिकल पोल है, वहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल बनता है। इसलिए जब हम लोग चुंबकीय सुई जो होती है उसको अगर हम लोग लटकाते हैं, अगर हम लोग जैसे कंपास को देखते हैं, तो कंपास हमेशा नॉर्थ, जो उसका चुंबक का जो नॉर्थ हिस्सा होता है वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है, क्योंकि एन एस मिलता है आपस में, है ना। और जो पृथ्वी का चुंबक है वो एस और एन है, नॉर्थ में एस है और साउथ में एन है। तो दो टाइप के हो गए जो है पोल। बॉटम लाइन ये है। आप पोल्स का वांडर क्या होता है? जब ये पोल मूव करें, जब ये पोल जो हैं ये मूव करते रहें, कभी दाएं जाएं कभी बाएं जाएं। पोल वांडर का मतलब ये नहीं होता है कि कोई पोल नॉर्थ में था, नॉर्वे में था, वो घूम के कानपुर आ जाए, रूरा आ जाए, ऐसा नहीं है। वो वहीं पे मूव करता है अपने लेफ्ट राइट, वही 90 80 डिग्री 70 डिग्री तक वो मूव करता है। असल में वो पेंडुलम की तरीके मूव करता है। वो अपने कुछ साल में अपने मैक्सिमम इंक्लिनेशन पे आ जाता है, इसके बाद फिर वो अपने दूसरे साल में मैक्सिमम इंक्लिनेशन पे आ जाता है। तो उस प्रकार का जो मूवमेंट होता है वो पोलर वांडर के रूप में लिखा जाता है। अब पोलर वांडर का मतलब हम लोगों ने समझ लिया मोटा मोटी कि पोल्स का मूवमेंट हो उसे ही पोलर वांडर बोलते हैं। अब पोल्स का जो मूवमेंट होता है उसे पता कैसे लगाते हैं? असल में पता लगाने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि पोल्स का जो मूवमेंट होता है वो किस प्रकार का होता है। दो टाइप का मूवमेंट होता है, चूंकि दो टाइप के पोल हैं, मैग्नेटिक पोल है और जोग्राफिकल पोल है। तो जब मैग्नेटिक पोल मूव करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अपेरेंट पोलर वांडर। और जब जोग्राफिकल पोल मूवमेंट करता है तो उसे ट्रू पोलर वांडर बोलते हैं। अब इसमें भेदभाव क्यों होता है? जब मैग्नेटिक मूव करते हैं तो आपने अपेरेंट बोल दिया, आपने सापेक्ष रूप से बोल दिया मूव कर रहा है। और जब उसका मूव करेगा अपना जोग्राफिकल पोल तो आपने बोल दिया कि ट्रू पोलर वांडर कर रहा है, मतलब निरपेक्ष रूप से गति हो रही है। ऐसा क्यों? अब ये सवाल का जवाब हम लोग आगे तलाशेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझ लेते हैं अपेरेंट पोलर वांडर क्या होता है। अपेरेंट पोलर वांडर का मतलब ये है कि जब पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल मूव करे, मैग्नेटिक पोल की मूवमेंट की बात अगर हम लोग करें तो कुछ मेरे पास डेटा है, ये हम लोग समझ लेते हैं। सपोज ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये नॉर्थ अमेरिका के पास, ये कनाडा के पास नॉर्थ पोल था, ठीक है। और ये नॉर्थ पोल धीरे धीरे मूव करके, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मूव करके धीरे धीरे साइबेरिया की तरफ बढ़ रहा है ना। ये अभी आर्कटिक सी में है। तो अगर हम लोग बात करें तो करीब 1831 में कनाडा के किसी द्वीप में ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल था, जो मूव करके धीरे 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 2007 में आर्कटिक सी में आ गया। इस मूवमेंट को बोला गया अपेरेंट पोलर वांडर, कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि मैग्नेटिक पोल मूव कर रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ मूव कर रही है।
तो ये इस सवाल का जवाब हम लोग एक स्लाइड है उसमें तलाशेंगे। लेकिन इसे आप अपेरेंट पोलर वांडर बोला गया तो जाहिर सी बात है कि जो मूवमेंट है, मैग्नेटिक पोल का मूवमेंट है, ये असल में रियल मूवमेंट नहीं है, ये एक सापेक्ष मूवमेंट है। हम लोगों को लगता है कि ये मैग्नेटिक पोल मूव कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये शायद मूव नहीं कर रहा है। इसका जवाब हम लोग आगे तलाशेंगे। तो ये हो गया अपेरेंट पोलर वांडर, ठीक है ना, जब मैग्नेटिक पोल्स मूव करें। बाकी जो स्लाइड्स हैं उनमें मैंने थोड़ा विधि से चीज़ों को लिख दिया है, उसे आप जब पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन में जाके तो आपको आसानी रहेगी समझने में। अब पॉइंट आता है ये अपना ट्रू पोलर वांडर क्या होता है। अभी जब हम लोगों ने बात की अपेरेंट पोलर वांडर मतलब जब अपने नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल मूव करें। ट्रू पोलर वांडर मतलब होता है जब जोग्राफिकल पोल मूव करें। अब जोग्राफिकल पोल रियल में मूव करते हैं या नकली में मूव करते हैं, ये सवाल है। तो वास्तविकता ये है कि जो जोग्राफिकल पोल होते हैं वो रियल में मूव करते हैं। वो अपनी स्थिति को समय के साथ बदलते रहते हैं, कभी लेफ्ट में जाते हैं, कभी राइट में जाते हैं, पेंडुलम के तरीके मूव करते रहते हैं। इसलिए हम लोग इसे ट्रू पोलर वांडर बोलते हैं, क्योंकि जो जोग्राफिकल पोल हैं वो रियल में मूव करते हैं समय के साथ में, उनमें उनके एक्सिस में परिवर्तन आता है। और जो मैग्नेटिक पोल हैं वो शायद रियल में मूव नहीं करते हैं, उनकी वो सापेक्ष रूप से हमें दिखाई पड़ते हैं मूव करते हुए। इसलिए उसका जो तलाश है उसके सवाल के जवाब जो है एक अलग से स्लाइड में भी दिया गया है, जिसके आप जानेंगे। पहले हम लोग ट्रू पोलर वांडर समझ लेते हैं। ट्रू पोलर वांडर का मतलब ये होता है कि जब जोग्राफिकल पोल मूव करे। अब ये मूव क्यों करता है, अब सवाल ये आता है जोग्राफिकल पोल मूव करने का कारण क्या है। जोग्राफिकल पोल मूव करने का कारण ये है कि पृथ्वी का जो इनर्शिया है, पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वो 3 टाइप का रोटेशन होता है। एक नॉर्थ पोल, चूँकि नॉर्थ पोल में पृथ्वी की जो रेडियस है, पूरी पृथ्वी अपनी गोल नहीं है, और ना ही पूरी पृथ्वी जो है अपनी रिजिड बॉडी है, पूरी ठोस जो है जगह बॉडी है। ये अंदर 3 परतों में डिवाइड है, अलग अलग परतें हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो जब त्रिज्या की बात करें, रेडियस की बात करें, तो नॉर्थ पोल जो है अपनी पृथ्वी का, उसकी जो त्रिज्या है वो कम है, और जो इक्वेटर है उसकी त्रिज्या ज़्यादा है। एक चीज़ तो ये हो गई। और जो इनर्शिया का मूवमेंट है वो भी सही से अलाइन नहीं है। जो एक्सिस हैं अपने नॉर्थ पोल के, उसका तो मूवमेंट ज़्यादा बेटर तरीके से अलाइन है इनर्शिया से। लेकिन जब हम लोग ट्रॉपिकल की बात करते हैं, ये ट्रॉपिक्स हैं, और जब इक्वेटर की बात करते हैं तो मूवमेंट अलाइन नहीं है। अगर हम लोग पृथ्वी जब रोटेट करती है तो क्या है, इक्वेटर का जो भाग है वो लाइट मटेरियल है, वो मूव करता है बाहर की तरफ, और जो नॉर्थ पोल का जो हिस्सा है वो, उसका जो भारी मटेरियल है वो अंदर की तरफ मूव करता है। उदाहरण के तौर पे जब हम लोग सपोज एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भर दो, और बाल्टी में पानी भरने के बाद उसमें हाथ डाल के उसको हिला दो, या वॉशिंग मशीन कभी कभार जब आप देखो पानी भरा हुआ जब वो मूव करती है, घूमती है, तो बीच में एक गड्ढा बनता है, आसपास का एरिया बाहर की तरफ भागता है। ऐसे ही पृथ्वी है, मूवमेंट होता है, तो जो इक्वेटर का एरिया है वो लाइट मटेरियल वो बाहर की तरफ भागता है, और जो अंदर का जो ऊपर नॉर्थ का मटेरियल है वो बाहरी होकर नीचे अंदर की तरफ धंसता है। इसलिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 3 टाइप का होता है, एक नॉर्थ में, एक ट्रॉपिक में, एक इक्वेटर में। इस इनर्शिया के मूवमेंट को, ये तीनों मूवमेंट अपने आप को आपस में जब अलाइन करने के लिए कोशिश करते हैं अपने एक्सिस के संबंध में, तब क्या होता है कि पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वो कुछ हद तक झुकने लगता है, उसमें मूवमेंट होता है। और जो कॉन्टिनेंट है वो उस समय किस कंडीशन पे है, कहाँ पे स्थित है, और पूरी पृथ्वी में ज़मीन और पानी, या फिर ये बोला जाए कि ग्रेविटी का बंटवारा कैसा है, उस हिसाब से वो जो नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं वो मूव करते हैं। ये बेसिक एक हाइपोथेसिस है या थ्योरी है, जिसके हिसाब से ये बोला जाता है कि जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल हैं, ट्रू जो मतलब जोग्राफिकल पोल हैं, वो ट्रू तरीके से, रियल तरीके से मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक पोल की, तो वो अपेरेंट मूवमेंट है, क्योंकि वो रियल में मूव नहीं कर रहे हैं, वो बस मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब क्यों दिखाई पड़ रहे हैं मूव करते हुए, अब हम लोग उस स्लाइड में पहुंचते हैं जहाँ पे ये पता चलेगा कि पोलर वांडर हो रहा है या फिर कॉन्टिनेंटल मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे पोलर वांडर का मतलब ट्रू पोलर वांडर से नहीं है, अपेरेंट पोलर वांडर से है, मैग्नेटिक पोलर वांडर से है, ना कि जोग्राफिकल पोलर वांडर से है। और तो सवाल ये है कि पोलर वांडर कर रहा है या कॉन्टिनेंटल मूवमेंट हो रहा है। अब हुआ क्या कि जो वैज्ञानिक थे वो ये मानते थे पहले कि कॉन्टिनेंट वही हैं जहाँ पे थे, लेकिन जो पोल्स हैं वो मूव कर रहे हैं।
ऐसा उन्होंने माना। लेकिन क्या हुआ कि जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि जो अलग अलग लोकेशंस हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर हम लोग पोलर वांडर की मूवमेंट देखेंगे कनाडा से, तो हमें उसकी जो गति है वो अलग तरीके से, उनका पैटर्न एक अलग पैटर्न दिखाई पड़ेगा। अगर हम लोग पोलर वांडर का मूवमेंट देखेंगे सपोज यूरोप से, तो उसकी मूवमेंट एक अलग तरीके से दिखाई पड़ेगा। जब हम लोगों ने सपोज ये नॉर्थ अमेरिका का मूवमेंट देख रहे हैं, तो नॉर्थ अमेरिका का जो भी मूवमेंट है, तो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो रुझान बन रहा है, ये इस प्रकार की रेखा बन रही है, ये इस प्रकार का एक रुझान बन रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे आगे यूरोप की और अलग अलग जगहों की, जैसे अफ्रीका की, तो वहाँ से अगर हम लोग उन एरिया से नापेंगे तो अलग तरीके से पोलर वांडर बन रहा है। तो उन्होंने ये जब सोचा कि अगर अगर पोल्स मूव कर रहे हैं, सपोज मैग्नेटिक पोल मूव कर रहे हैं, तो सबका भाई पोलर वांडर जो है, सबका जो रुझान है एक जैसा बनना चाहिए। लेकिन अलग अलग कॉन्टिनेंट से जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो अलग अलग लोकेशन, अलग अलग पैटर्न बन के आते हैं। तो साइंटिस्ट ने ये दिमाग लगाया कि पोल्स वही हैं, जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, असल में उनकी चट्टानों में मूवमेंट हो रहा है। चट्टानों का जो मूवमेंट है, अलग अलग जो कॉन्टिनेंट है वो अलग अलग गति से मूव कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग मूवमेंट की वजह से उनका जो रिलेटिव मूवमेंट आ रहा है उसके रुझान अलग अलग बन के आ रहे हैं, जब उन्होंने लंबे समय तक डेटा को ऑब्जर्व किया। तो ये आखिरी में वैज्ञानिकों ने ये निर्णय निकाला, ये जो है उनका निष्कर्ष निकला कि जो पोल्स हैं, जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उसको अपेरेंट पोलर वांडर बोलते हैं, क्योंकि सापेक्ष रूप से वो पोलर पोल्स मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक वाले। लेकिन जो असल में हो क्या रहा है, ये कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है। अब ये सवाल आता है कि पोलर जो वांडर होता है हम लोग पता कैसे लगाते हैं। मैंने बताया कि जो चट्टानें होती हैं, असल में क्या है कि पूरी पृथ्वी में आप कहीं भी चले जाओ, जब पृथ्वी में आप कहीं भी जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो पृथ्वी पे वहाँ पे एक मैग्नेटिक इंक्लिनेशन होगा पर्टिकुलर एरिया पे। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या होता है हम लोग ये जान लेते हैं। सपोज चुंबकीय सुई है, एक दंड चुंबक ले लिया आपने, मान लो सपोज उसमें एनएस होगा, है ना, उसका जो है आकर्षण बल होगा। उससे क्या कि अगर मान लो उसको स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पे लटका दो पूरी पृथ्वी पे, एक डोरी लो आप, रस्सी धागा, उसमें आपने उसको लटका दिया उसके सेंटर से, तो अगर उनमें जो झुकाव क्या है कि जब जब आप उसे लटका दोगे, अगर उसे सपोज आपने लटका दिया, तो करीब या तो वो ऐसा हो जाएगा, या तो वो चुंबक ऐसा हो जाएगा, वो दंड चुंबक, या फिर वो ऐसे मुड़ जाएगा, या फिर वो ऐसे मुड़ जाएगा। तो उनमें जो मूवमेंट होगा, उनमें जो एंगल बनेगा, उसके जो बेस प्लेन से जो एंगल बनेगा उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंक्लिनेशन होता है। जैसे इक्वेटर होता है अपना 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे क्या 0 डिग्री इंक्लिनेशन मिलेगा? क्या 0 डिग्री पे, 0 डिग्री जोग्राफिकल पोल पे क्या जो अपना मैग्नेटिक जो चुंबक होगा वो मैग्नेट ऐसे आएगा क्या? वो ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि वो जोग्राफिकल इक्वेटर है। तो 0 डिग्री पे 0 नहीं होगा। उसके लिए जब हम लोग मूवमेंट चेक करेंगे, जहाँ पे एग्जैक्टली 0 आएगा वो मैग्नेटिक इक्वेटर बनेगा, और जहाँ पे एग्जैक्टली जो चुंबक है वो सीधा खड़ा हो जाएगा, वहाँ पे एग्जैक्टली मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बनेगा। इसलिए 90 डिग्री जोग्राफिकल पोल पे चुंबक सीधा नहीं होता है, और 0 डिग्री इक्वेटर पे जो जोग्राफिकल जो इक्वेटर है वहाँ पे वो पैरेलल नहीं होता है अपने प्लेन से। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। इस इंक्लिनेशन के द्वारा ही हम लोग ये पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर कोई चट्टान अब खासियत क्या है इसकी, पोलर वांडर की, इसका जो है इंक्लिनेशन की। सपोज कोई ज्वालामुखी फटी आज से 30 लाख साल पहले। अब ज्वालामुखी फटी 30 लाख साल पहले, तो उसमें जाहिर सी बात है बसाल्ट निकलेगा, लावा निकलेगा, उसमें मैग्नेटाइड होगा, है ना, लोहे के कण होंगे। अब क्या है कि उस समय गर्म था लावा, जब लावा गर्म था तो वो अपने आप को अलाइन करता है, मतलब वो तो उसके जो अंदर के मैग्नेट हैं वो तो घूमते रहेंगे, जाहिर सी बात है, लोहे के कण आसपास तरल अवस्था में मूव करते रहेंगे। लेकिन जब उनमें मूवमेंट होता रहेगा तो जैसे चुंबक होता है ना, आप चुंबक को आप किसी लोहे के टुकड़ों के पास रखो, वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल के हिसाब से। ऐसे ही जो लावा होगा वो उसके अंदर के जो मैग्नेट होंगे वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे, जो पृथ्वी का उस समय जो नॉर्थ और साउथ पोल होगा मैग्नेटिक, तो उसमें उन्होंने अलाइन कर लिया। अलाइन करने के बाद क्या हुआ, लावा हो गया ठंडा। अब लावा ठंडा होने के बाद उसका मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बन गया एक। अगर अब हम 30 लाख साल बाद सपोज वो, अब चूंकि अब क्या है, लगातार मैग्नेटिक पोल मूव कर रहा है, अब मैग्नेट पोल आज तो वो बचा नहीं जो उस समय था, है ना, उस समय कोई दूसरा मैग्नेट पोल होगा। लेकिन अब जो चट्टानों में जो मैग्नेट था
वो एक सेव हो गया, उनका इंक्लिनेशन सेव हो गया। उस इंक्लिनेशन की डिग्री को पता लगा के हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि 30 लाख साल पहले ये जो अपना मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो कहाँ पे होगा। और इसी पूरी कवायद से ही हम लोग पता लगाते हैं कैसे कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं और 30 लाख साल पहले कोई कॉन्टिनेंट कहाँ पे था, सिर्फ मैग्नेटिक इंक्लिनेशन का पता लगा के, जिसको हम लोग इस टॉपिक में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वो पोलर वांडर बोल सकते हो या उसके आगे आप पैलियोमैग्नेटिज्म बोल सकते हो। तो टेक्निकली ये है कि जो मैग्नेटिक पोल है वो मूव नहीं कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, इसलिए उसे अपेरेंट पोलर वांडर बोलते हैं। लेकिन ट्रू पोलर वांडर बोलते हैं ज्योग्राफिकल पोल मूवमेंट को, क्योंकि वो रियल मूवमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इनर्शिया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में, है ना। पैलियोमैग्नेटिज्म समझ लेते हैं। पैलियोमैग्नेटिज्म हम लोगों ने समझने की कोशिश की इज अ स्टडी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन रॉक्स, सेडिमेंट और आर्कियोलॉजिकल मटेरियल। जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल या पुरानी चट्टानें हैं उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड सेव हो जाती है, जो मैंने बताया कि लावा 30 लाख साल पहले निकला, उस समय मैग्नेटिक पोल फील्ड कुछ और होगी पृथ्वी की, वो हिसाब से लोहे ने अपने आप को सेटल कर लिया। सेटल करने के बाद 30 लाख वो ठंडा हो गया, 30 लाख साल बाद उसके मूवमेंट हुआ नहीं, उसमें जो मैग्नेटिक जो फील्ड थी वो सेव हो गई। सेव होने के बाद क्या हुआ, 30 लाख साल बाद आपने उस मैग्नेट को पता लगाया और उसका इंक्लिनेशन के बारे में जानकारी लिया और आपने पता किया कि उस समय पृथ्वी का नॉर्थ साउथ पोल कहाँ पे होगा मैग्नेट वाला। इसी को बोलते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म। जो रिकॉर्ड होता है मैग्नेट का वो चट्टानों में सेव हो जाता है, उस सेव रिकॉर्ड की स्टडी को ही हम लोग पैलियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। बाकी जो विस्तृत जानकारी है वो मैंने स्लाइड में लिख दी है, अगर नोट्स बनाने में आपके काम आ जाएगी और ज़्यादा समझने में काम आ जाएगी। कुछ हमें चित्र मिले जो इंटरनेट द्वारा निकले हैं और बड़े अच्छे हैं, समझाने के लिए बड़े आसान है, जिसने बनाए उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग ये समझ लेते हैं। द पैलियोमैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम टुडे डिक्लिनेशन। असल में इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन में अंतर क्या होता है, पृथ्वी के जो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है उनके बीच का जो एंगुलर डिफरेंस होता है उसको हम लोग डिक्लिनेशन बोलते हैं। और जो पृथ्वी पे दंड चुंबक को लटकाते हैं उसके बेस का जो एंगल का जो डिफरेंस होता है उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। असल में दोनों करीब करीब एक दूसरे से समानता रखने वाली चीज़ें हैं, तो हम लोग इसमें ज़्यादा भ्रमित नहीं होते हैं। इसके बारे में आप गूगल में और पढ़ सकते हैं। तो क्या है कि पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है, द पैलियोमैग्नेटिक इंक्लिनेशन इज नॉट ओ डिग्री 0 डिग्री एज इट वुड बी फॉर अ रॉक फॉर्म्ड एट इक्वेटर। नॉर्मली क्या है कि जब मैंने बोला कि 0 डिग्री नॉर्थ पे 0 डिग्री इक्वेटर पे 0 डिग्री इंक्लिनेशन नहीं होगा मैग्नेटिक का, किसी चट्टान के या फिर दंड चुंबक के इंक्लिनेशन का, क्योंकि जो मैग्नेटिक पोल होते हैं वो अलग होते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर अलग होता है। ऐसे जोग्राफिकल जो 0 डिग्री होगा उस पर आप मैग्नेटिक 0 डिग्री नहीं बनेगा। मैग्नेटिक 0 डिग्री वहाँ बनेगा जहाँ पे कोई दंड चुंबक अपने बेस लाइन के पैरेलल आ जाएगा, है ना, अगर स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें तो ये क्या है कि क्या हुआ कि ये हम लोगों को मालूम है कि 0 डिग्री इक्वेटर पे 0 डिग्री नहीं होता है इंक्लिनेशन। लेकिन क्या हुआ कि एक जियोलॉजिस्ट फाइंड्स एन एंशियंट रॉक सैंपल एट लोकेशन ऑन द इक्वेटर 0 डिग्री पे, जोग्राफिकल 0 डिग्री पे वो एक चुंबक का डिक्लिनेशन 0 डिग्री निकालता है। तो ये पॉसिबल तो नहीं है। तो जब ये ऐसा होता है तब क्या है कि जाहिर सी बात है वो उस टाइम पे जो चट्टान है, मतलब उस समय जो ये चट्टान है ये वहाँ पे रही होगी जहाँ पे 0 डिग्री का इंक्लिनेशन रहा होगा। तो अगर हम लोग अभी का 0 डिग्री का इंक्लिनेशन निकाल लें, अगर इस समय 0 डिग्री इंक्लिनेशन क्या बन रहा है पोल्स का, मैग्नेटिक पोल का, तो हम लोग ये जान जाएंगे कि 30 लाख साल पहले ये चट्टान वहाँ पे थी, उस समय ये चट्टान बनी थी और बनने के बाद मैग्नेट ने अपने आप को उस हिसाब से अलाइन कर लिया। इसके बाद ये मूव करके इक्वेटर पे आ गई, जोग्राफिकल इक्वेटर पे। तो क्या हुआ कि उसमें तो सेव हो गया डेटा। तो आज हम लोग उस डेटा का अध्ययन करके ये पता लगा लेते हैं कि भाई ये क्या बोलते हैं, ये जो चट्टान है ये यहाँ की नहीं है, ये चट्टान वहाँ की है। इसी को बोलते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म। अभी बताने की कोशिश कर रहा है कि जब लावा गर्म होता है तो उसमें जो मैग्नेटाइट होता है उनमें मूवमेंट ऐसा होता है कि उनका जो उनका मैग्नेटाइजेशन होता है वो सेट नहीं होता है। जब लिक्विड फॉर्म में लावा होता है तो उसका मैग्नेट सेट नहीं होता है,
लेकिन जैसे वो ठंडा होता है वो अपने आप को अलाइन कर लेता है। सपोज ये चुंबक है, नॉर्थ साउथ है, चुंबक ने अपने आप को जो है चट्टानों ने अपने आप को अलाइन कर लिया। कैसे अलाइन कर लिया? जैसे वो ठंडी हुई उस समय जो मैग्नेटिक पोल था वो अलाइन कर लिया। अलाइन करने के बाद यही पैलियोमैग्नेटिज्म का एक रूप बन गया। इसकी स्टडी ही पैलियोमैग्नेटिज्म होगी। और एक फोटो और है, इसमें क्या बता रहा है, इसमें बताने की कोशिश कर रहा है ये इंक्लिनेशन होता है। देखिए सपोज ये नॉर्थ पोल पे अगर आप हैं, अगर आप नॉर्थ पोल पे हैं तो जो इंक्लिनेशन होगा, जो चुंबकीय सुई होगी या दंड चुंबक जो होगा स्वतंत्रतापूर्वक, ये इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का शो करेगा। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, जैसे जैसे आप इनमें नीचे आएंगे तो चट्टानों में जो इंक्लिनेशन है उनमें परिवर्तन आएगा। अब भाई कोई चट्टान है, सपोज 600 मिलियन साल पुरानी कोई चट्टान है, उसमें जो इंक्लिनेशन जो उनके लोहे का है उसकी दिशा ये बन रही है ना। कोई 500 मिलियन साल पुरानी उसकी इंक्लिनेशन ये बन रही है, कोई 400 मिलियन है उसकी इंक्लिनेशन ये है, कोई 300 ये है, कोई वर्तमान में इंक्लिनेशन ये है। तो ये पता लग रहा है कि 600 मिलियन साल पुरानी चट्टान है, 600 मिलियन साल पुरानी, उस समय ये करीब करीब इक्वेटर पे, ये करीब करीब जो है इक्वेटर पे रही होगी और 6 करोड़ साल बाद वो मूव करके चट्टान पहुंच गई होगी। अगर सपोज आज चट्टान यहाँ मूव करके पहुंच गई है तो ये आज का लोकेशन है। अगर यही की परत नीचे जाएंगे, इसी गड्ढा खोदेंगे और निकालेंगे वो पुरानी चट्टान, और पुरानी चट्टान हमें ये बताएगी कि ये जो चट्टानें हैं, ये जो ज़मीन है, ये करीब इक्वेटर पे रही होगी आज से 6 करोड़ साल पहले और मूव करके धीरे धीरे पोल पे पहुंच गई। ऐसे ही हम लोग अध्ययन करते हैं पोलर उसको पैलियोमैग्नेटिज्म का। और असल में पोलर वांडर होता नहीं है, मैग्नेटिक जो ज़मीन है वो मूव करती है। तो ये जैसे नॉर्थ पोल है, ये मूव कर, ये जो पोलर वांडर है ये मूव किया पोल्स। या फिर आप ये नीचे देख सकते हैं, जब वैज्ञानिकों ने पता लगाया जो अलग अलग कॉन्टिनेंट पे अलग अलग जो है मूवमेंट दिख रहा है, पैटर्न। नॉर्थ अमेरिका का पोलर मूवमेंट ऐसा दिख रहा है रेड कलर का, येलो कलर का यूरोप का दिख रहा है, अफ्रीका का ये दिख रहा है। अगर पोल्स मूव कर रहे होते तो इन तीनों के पैटर्न सेम होते। ये सांप जो अलग अलग बने ये एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन चूंकि अलग अलग कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं इसलिए उनमें जो मूवमेंट है वो रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है, इसलिए उनका जो पैटर्न है अलग अलग बन रहा है। आप कुल मिला के ये हो गया आपका टॉपिक। इसकी जो वो स्लाइड्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके अलावा हम लोग अब आगे पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो इससे रिलेट करती है। सी फ्लोर तो पूरा रिलेट करता है, फिर हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में लिखो आप, क्योंकि एक बिना किसी टेक रिटेक के वीडियो बनाने में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, क्योंकि आपके दिमाग में जो उस समय होता है आप बस वही बोलते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, और कोई अगर सजेशन हो तो आप दीजिए। बाकी अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।